तो ये पावर पॉइंट है 2019, जिसमें अपन बात करने वाले हैं अभी पावर पॉइंट गेटवे की। तो सबसे ऊपर जो पावर ये प्रेजेंटेशन 1 लिखा हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट नेम रहता है पावर पॉइंट 2019 का, जिसमें अपन अगर डॉक्यूमेंट या प्रेजेंटेशन नया इंसर्ट करने हैं तो यहाँ जो सबसे ऊपर जो आपको ये बार दिखाई देती है, इसको बोलते हैं अपन टाइटल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार के ठीक लेफ्ट साइड में क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार। राइट साइड में 3 बटन है। पहला बटन है मिनिमाइज का, दूसरा है रिस्टोर डाउन एंड मैक्सिमाइज का, और तीसरा है एग्जिट का। उसके जस्ट नीचे फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशन, स्लाइड शो, ये जो लिखा हुआ है ये सभी क्या है? मेन्यू है। क्या है? तो इसको मेन्यू बार बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट्स, ये जो ऑप्शंस जहां नजर आ रहे हैं आपको, इसको अपन क्या बोलते हैं? रिबन को मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज करने की शॉर्टकट की Ctrl+F1 क्या होती है? Ctrl+F1 होती है। और उसके जस्ट नीचे जो है ये स्लाइड व्यू है। क्या बोलते हैं इसको? स्लाइड व्यू बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रही है ये स्लाइड है। क्या है? देखो, MS वर्ड से अगर इसको अपन कंपेयर करें तो MS वर्ड को अपन डॉक्यूमेंट जो बोलते हैं, इसको अपन प्रेजेंटेशन बोलते हैं। MS वर्ड को अपन क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट बोलते हैं। और पावर पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, वह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसमें पेज बोला जाता है और इसमें स्लाइड बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन अभी जो ये वर्ड है यहाँ पर चेंज करेंगे तो इससे समझ आना अपन किसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये स्लाइड है और वहां पर पेज है। न्यू स्लाइड क्रिएट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। क्या होती है? नोट कर दीजिएगा आप, बार बार याद रहेगा आपको। Ctrl+M जो है वो किसकी शॉर्टकट की है? अपनी नोटबुक में आप हेडिंग लगा दीजिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 और उसमें आप ये लिख दीजिए Ctrl+M, जो कि नई स्लाइड क्रिएट करने की शॉर्टकट की है। Ctrl+M न्यू स्लाइड क्रिएट करने की शॉर्टकट की है। ठीक है, नोट कर दिया सभी ने? यहाँ पर सबसे नीचे जो दिखाई दे रहा है आपको स्लाइड 1 ऑफ 3, ये कौन सी बार है? स्टेटस बार है। कौन सी बार है? स्टेटस बार है। ठीक है, जैसा कि आपको MS वर्ड का गेटवे बताया था, वैसे ही MS पावर पॉइंट का ये गेटवे है। एक उसको क्या बोलते हैं? स्क्रॉल बार दे रखा है यहाँ पर, जिसको वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं। और यहाँ पर नीचे अगर स्क्रॉल बार होती है तो कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होती है। ठीक है, न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+M है। तो ये गेटवे क्लियर है आपका? समझ में आ गया? ठीक है, बात करते हैं अपन फाइल टैब में। तो फाइल टैब के अंदर आप देखिए ऑप्शन सभी, क्या MS वर्ड से कुछ ऑप्शंस अलग हैं? नहीं है। जैसा कि मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपको कि इन्फो का मतलब क्या होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के फाइल की इंफॉर्मेशन के बारे में जानना, जैसे प्रॉपर्टीज वगैरह। ठीक है, न्यू के अंदर नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, ओपन के अंदर किसी भी प्रेजेंटेशन को ओपन करना, चाहे वो वन ड्राइव से हो, दिस PC से हो, या ब्राउज करके अपने को PC से करना हो, या रिसेंटली जो आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन की है उससे हो। सेव करना है तो कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं। सेव एज की सहायता से प्रेजेंटेशन को दोबारा सेव कर सकते हैं रीनेम करके। प्रिंट के अंदर प्रेजेंटेशन को प्रिंट किया जा सकता है। शेयर के अंदर प्रेजेंटेशन को शेयर विद पीपल, वन ड्राइव के साथ में, लोकेशन के साथ में उसको शेयर कर सकते हैं। ईमेल से ईमेल कर सकते हैं आउटलुक की मदद से। एंड प्रेजेंट ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन प्रेजेंट कर सकते हैं।
एक्सपोर्ट की मदद से इसको पीडीएफ या एक्सपीएस फाइल में क्रिएट कर सकते हैं या वीडियो में क्रिएट कर सकते हैं प्रेजेंटेशन को, या फिर कोई सीडी अगर आपने कंप्यूटर में इंसर्ट कर रखी है ब्लैंक सीडी, तो ब्लैंक सीडी के अंदर में इसका प्रेजेंटेशन को कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल में मैं आगे बताऊंगा आपको जब प्रेजेंटेशन अपन बना देंगे कि कैसे किया जाता है। क्लोज का आता है Ctrl+W जो शॉर्टकट की है प्रेजेंटेशन को क्लोज करने की, विंडो प्रेजेंटेशन के विंडो को क्लोज करने की Ctrl+W। अकाउंट सेशन आता है कि अकाउंट के अंदर अपन जो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होता है उसको साइन इन करके, ये आपको बताया था मैंने, माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट अपन बना सकते हैं जैसे कि हॉटमेल है, आउटलुक है, ठीक है ना, इसका ईमेल सर्वर होता है, उसको ईमेल बना के यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं। फीडबैक देना चाहे तो यहाँ से प्रेजेंटेशन से संबंधित फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। लास्ट ऑप्शन आता है ऑप्शन जो कि सेटिंग से संबंधित होता है। ये सारा मैंने आपको क्लियर किया था MS वर्ड के वीडियो में, ठीक है, और MS वर्ड का मैंने आपको क्लियर समझा दिया था। नेक्स्ट आता है होम टैब। अभी फाइल टैब में कोई कंफ्यूजन है आप लोगों का कि सर फाइल टैब में हमें ये समझ में नहीं आया था, तो मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। हालांकि ये मोटे तौर पे मैंने आपको बता दिया कि किसका क्या यूज़ होता है। फिर आता है होम टैब के अंदर कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर से क्या होता है, कॉपी से कॉपी होता है फिर वो पेस्ट करते हैं। कैसे होता है एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ। जैसे ये टेक्स्ट है, इसको अपन कॉपी करना चाहते हैं तो Ctrl+C की मदद से कॉपी कर देंगे, पेस्ट करेंगे, यहाँ पर Ctrl+V की मदद से पेस्ट कर देंगे, जो कॉपी और पेस्ट होता है, ठीक है ना। और दूसरा होता है कट पेस्ट। कट पेस्ट में क्या होता है कि यहाँ से इस टेक्स्ट को हटाना, Ctrl+X कट कहलाएगा, और दूसरी जगह यहाँ पर इसको पेस्ट करना तो वो कट पेस्ट कहलाता है। तो कट पेस्ट की जो प्रक्रिया होती है उसे मूव करना कहते हैं। क्या कहते हैं? और कट एवं कॉपी किए गए डेटा कहाँ सेव होता है? क्लिपबोर्ड में सेव होता है। कट एवं कॉपी किया गया डेटा कहाँ सेव होता है? जैसे ये क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड को मैंने यहाँ से इस ऑप्शन के जरिए ओपन किया, यहाँ पर इसको मैंने कॉपी कर दिया Ctrl+C की मदद से, आप देख लो ये यहाँ पर सेव हो गया। कंट्रोल कर दिया, Ctrl+X कर दिया, कट कर दिया तो ये यहाँ सेव हो गया। फिर Ctrl+C कर दिया तो ये यहाँ सेव हो गया। देखो यहाँ पर रेगुलर सेव होते जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर सभी को क्लियर ऑल करना है तो क्लियर ऑल कर सकते हैं, पेस्ट ऑल करना है तो पेस्ट ऑल कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन यहाँ से क्लिपबोर्ड की मदद से चेक कर सकते हैं। आप सभी अगर मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल्स के अंदर जब भी डेटा को अपन कॉपी करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, और जहाँ पर उस टेक्स्ट को जब पेस्ट करते हैं तो पेस्ट के जस्ट पास में क्लिपबोर्ड लिखा हुआ आता है, ठीक है। उस क्लिपबोर्ड पे क्लिक करोगे तो लास्ट टाइम में आपने जितनी बार ही कॉपी या कट किया होगा वो डेटा वहाँ पर रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? यहाँ पर मैंने लिखा श्री कंप्यूटर पाली, इसको मैंने बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया एवं कलर किया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए कि ये जैसी फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ पर की है वैसी के वैसी सेम फॉर्मेटिंग ये Ctrl+M जो है उस पर हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद में फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा। फॉर्मेट पेंटर क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ब्रश का निशान आ रहा है। जो ब्रश का निशान अपन ड्रैग करके उस पर सेलेक्ट कर देंगे जिस पर पेस्ट करना है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट हो गई। फॉर्मेटिंग की कॉपी पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? फॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+Shift+C कॉपी की होती है एंड Ctrl+Shift+V पेस्ट की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे सेलेक्ट कर लेते हो उसको, Ctrl+Shift+C प्रेस करते हो एंड वापस इसको सेलेक्ट करके Ctrl+Shift+V प्रेस करते हो तो ये फॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट हो जाएगी। क्लियर है? ठीक। फिर नेक्स्ट आता है स्लाइड्स। अब ये स्लाइड्स नया ऑप्शन है इसमें। MS वर्ड के अंतर्गत अपन ने क्लिपबोर्ड पढ़ा था, रिपीट हो गया। फिर स्लाइड जो है वो नया ऑप्शन है। तो स्लाइड के अंदर क्या होता है? स्लाइड के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आता है न्यू स्लाइड क्रिएट करना। न्यू स्लाइड क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या बताई मैंने अभी? Ctrl+M बताई। लेकिन नया प्रेजेंटेशन क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या रहेगी? जैसा कि आप लोगों ने जान लिया कि Ctrl+M जो है वो न्यू स्लाइड क्रिएट करने की शॉर्टकट की है, पर आपसे पूछा जाए कि नया प्रेजेंटेशन क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या है तो क्या बताएंगे? Ctrl+N। क्या बताएंगे? डॉक्यूमेंट जो अपन ने
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सीखा था कि नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+N होती है। उसी प्रकार नया प्रेजेंटेशन क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या रहेगी, Ctrl+N रहेगी। अभी यहाँ से अपने को न्यू स्लाइड क्रिएट करनी है, तो नई स्लाइड में यहाँ पर क्लिक करके ये लेआउट्स आते हैं, कुछ थीम्स यहाँ पर दे रखी है, उन थीम्स के साथ में स्लाइड को इंसर्ट किया जा सकता है। अगर ब्लैंक थीम लेनी है तो ब्लैंक थीम पर अपन यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये ब्लैंक थीम इंसर्ट हो जाएगी, यहाँ पर ये इंसर्ट हो गया। और अगर शॉर्टकट की से आपको इंसर्ट करना है तो Ctrl+M करके आप इंसर्ट कर लो। तो इस तरीके से ये स्लाइड इंसर्ट होती जाएगी। डिलीट करनी है स्लाइड को तो सिंपल सा है, स्लाइड पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद डिलीट बटन जो कीबोर्ड पर आता है, ठीक है, उस डिलीट बटन को एक बार प्रेस कर देंगे, ये डिलीट हो गया, फिर डिलीट कर दिया, फिर डिलीट हो गया, फिर डिलीट हो गया। तो टोटल कितनी स्लाइड है अभी अपने पास, एक स्लाइड है। इस स्लाइड को अगर डुप्लीकेट बनाना है, क्या बनाना है, डुप्लीकेट बनाने के लिए क्या करेंगे, Ctrl+D। तो आप लिख सकते हो Ctrl+D डुप्लीकेट स्लाइड। डुप्लीकेट का मतलब तो पता होता है, क्या होता है, वो कह सकते हो आप फोटोकॉपी। डुप्लीकेट हूबहू जैसा बना हुआ है वैसा के वैसा बनाना डुप्लीकेट होता है। Ctrl+D डुप्लीकेट की शॉर्टकट की है। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा था श्री कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर, एक उदाहरण के तौर पर मैं कोई डिज़ाइन ले रहा हूँ, ये बाद में बताऊंगा कैसे इंसर्ट होती है। जैसे मैंने ये डिज़ाइन ले ली, ठीक है, डिज़ाइन लेने के बाद में मैंने यहाँ पर ये एक स्लाइड बनाई। अब मुझे क्या चाहिए कि हूबहू एक ऐसी की ऐसी ये स्लाइड और चाहिए नीचे, ठीक है। Ctrl+D में प्रेस कर दूंगा तो ये स्लाइड एज इट इज आ जाएगी, नाम भी वो के वो आएगा, सेम टू सेम स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट स्लाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं। फिर आता है लेआउट। न्यू स्लाइड क्रिएट करना समझ में आ गया आपको कि नई स्लाइड कैसे कर सकते हैं, विथ थीम्स या ब्लैंक में कैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद में आता है लेआउट। लेआउट में क्या होता है कि जब न्यू स्लाइड क्रिएट कर दी जाती है, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने न्यू स्लाइड क्रिएट किया ब्लैंक में, ठीक है, तो ये ब्लैंक आया। इसमें ये ध्यान रखना कि प्रेजेंटेशन में डायरेक्टली टाइप नहीं होता है। MS वर्ड में डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं अपन क्लिक करके, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट टाइप नहीं होगा। यहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना पड़ेगा। ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर दे रखा है, ये इंसर्ट करोगे तभी टाइप कर पाओगे। इसी प्रकार लेआउट जो होता है, लेआउट क्या होता है, बने बनाई थीम होती है। नई स्लाइड आपने ब्लैंक तो क्रिएट कर ही दी, लेकिन आपको लेआउट नहीं लगाया, आपने इस पे लेआउट लगाना। तो यहाँ पर देखो ये चित्र दे रखे अलग अलग, यहाँ पर लेआउट आपको शो हो रहा है। जैसे मान लो आपको ये लेआउट लगाना है, ये लेआउट लग गया। अब यहाँ पर लिख दिया आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019, फिर इसमें लिख दिया आपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, या फिर आपने लिख दिया पब्लिशर लिख दिया, ठीक है। ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 के जो पार्ट्स है, एक्सेस भी होता है, आउटलुक भी होता है, ठीक है ना, और भी कई है। तो ये मैंने लिखा है, मैंने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक स्लाइड क्रिएट करने के लिए। इसका अगर यूज़ नहीं है तो अपन डिलीट कर सकते हैं। तो अब अपन अगर इसको व्यू करेंगे, क्या करेंगे, व्यू करेंगे, तो ये इस प्रकार से, जैसे अभी मैं चेक करवा रहा हूँ आपको, ये इस प्रकार से शो होगी। तो आपने इसका व्यू चेक किया अभी, ठीक है ना, कि भाई कैसे अपन इसको व्यू कर सकते हैं। पर ये स्लाइड शो क्या होता है, व्यू कैसे कर सकते हैं, ये सब बात की बात है, पर अभी मैं सिर्फ उदाहरण के लिए बताया आपको। फिर नेक्स्ट आता है रीसेट। रीसेट से क्या होता है कि जैसे ये अपन ने स्लाइड यहाँ पर सेट की, पर डिफॉल्ट जो स्लाइड थी, रीसेट करेंगे, ये डिफॉल्ट स्लाइड सेट होगी। Ctrl+Z किया अपन ने, यहाँ पर श्री कंप्यूटर पाली लिखा हुआ है, इसको बोल्ड किया, इटैलिक किया। जैसा कि आपको बताया गया था क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग से क्या होता है, फॉर्मेटिंग जो की है वो क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर भी क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, ये देखो है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इससे क्या होगा, जो सेलेक्टेड फॉर्मेटिंग, जो सेलेक्ट अपन जिस टेक्स्ट को कर रहे हैं उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस रीसेट से क्या होगा कि जो लेआउट है, जो लेआउट है, ये लेआउट जो दे रखा है,
जिस लेआउट के अंदर जिसको अपन ने फॉर्मेटिंग किया है उस लेआउट की जो फॉर्मेटिंग है वो रीसेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जैसे मैं उदाहरण देकर आपको समझा रहा हूं, यहाँ पर एक मैंने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया और यहाँ पर मैंने लिखा, ठीक है, भरत कुमावत, और इसको मैंने बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, फॉन्ट को चेंज किया, फॉन्ट को बड़ा भी किया, ठीक है ना। अब मैं रीसेट बटन पे यहाँ क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ बताओ मेरे को? रीसेट बटन पे क्लिक करते ही क्या भरत कुमावत जो लिखा हुआ उसका फॉर्मेटिंग रीसेट हुआ क्या? नहीं हुआ ना। सिर्फ फॉर्मेटिंग किसका सेट रीसेट हुआ? श्री कंप्यूटर पाली। एवं नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स आया है, देखो, क्लिक टू एड टाइटल। क्या वह टेक्स्ट बॉक्स पहले था? नहीं था ना, क्योंकि ये क्या हुआ? रीसेट हो गया। आप मोबाइल को रीसेट करते हो, क्या होता है उससे? जो सेटिंग डिफॉल्ट सेट होती है कंपनी की तरफ से वो सेटिंग में कन्वर्ट हो जाता है रीसेट करने से। होता है कि नहीं होता है? इसी प्रकार जो आपका स्लाइड है उस स्लाइड पर जो लेआउट है, जैसे इसको रीसेट करेंगे तो लेआउट जो जैसे था वैसे रह जाएगा, लेकिन जो अदर्स लाइन टेक्स्ट अपन ने टाइप किया उस पर कोई अंतर या फर्क नहीं होने वाला है। इसको अगर क्लियर फॉर्मेटिंग की मदद से अगर क्लिक करते हैं तो देखो ये क्लियर फॉर्मेटिंग कैसे हुआ? क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, ये हो, ठीक है। ऐसे कैसे मान लो और भी कुछ टाइप किए होते, जैसे इसको कॉपी पेस्ट किया, ये देखो, अब इसको क्लिक किया और क्लियर फॉर्मेटिंग किया तो सिर्फ यही क्लियर फॉर्मेटिंग हुआ, ये हुआ क्या? नहीं हुआ। दोनों को करना था तो या तो कंट्रोल के साथ दोनों को सेलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे या फिर एक एक को सेलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे। तो ये नेक्स्ट आता है सेक्शन। सेक्शन क्या होता है? विभाजित करना, ठीक है। जैसे पार्ट्स जिसको बोलते हैं अपन, अलग अलग पार्ट्स बोलते हैं, ठीक है ना, विभाजन। तो सेक्शन में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर कितनी स्लाइड है? 11 स्लाइड है, ठीक है। यहाँ पर 6 नंबर स्लाइड है, यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ, पार्ट बी कर देता हूँ, ठीक है। बाकी इसको डिलीट कर देता हूँ। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? ठीक है। फिर फर्स्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ पार्ट, क्या लिखा यहाँ पर? पार्ट ए। यहाँ पर स्लाइड नंबर 1 से पार्ट ए स्टार्ट है और स्लाइड नंबर 6 से पार्ट बी स्टार्ट है। इन दोनों को अलग अलग सेक्शन में बांटना है, मतलब इन दोनों को, मतलब 1 नंबर स्लाइड से लेकर 5 स्लाइड तक ये अलग सेक्शन रहेगा, 6 नंबर स्लाइड से लेकर 11 नंबर स्लाइड तक ये अलग सेक्शन रहेगा। सबसे पहले अपन 1 नंबर स्लाइड पर क्लिक करते हैं, सेक्शन पे क्लिक करते हैं और ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे। सिंपल ही है, ये सेक्शन ऐड हो गया। यहाँ पर इस सेक्शन का क्या नाम लिखना है वो अपन यहाँ पर लिखकर पार्ट ए लिख देंगे और रीनेम कर देंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? पार्ट ए लिखा हुआ है। फिर अपन आगे चलते हैं, 6 नंबर पे क्लिक करेंगे, सेक्शन पे जाएंगे, ऐड सेक्शन करेंगे। यहाँ जस्ट देखो आप, अनटाइटल सेक्शन आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे पार्ट बी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? तो अब आप देख सकते हो कि स्लाइड नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? पार्ट ए। फिर आप जैसे आगे लेते हो क्या लिखा हुआ है? पार्ट बी। तो इस तरह से अगर प्रेजेंटेशन में आपने अलग अलग प्रोजेक्ट जो बनाए रखे हैं, ठीक है ना, तो पार्ट ए पार्ट बी की जगह आप लिख भी सकते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट है जो अब यहाँ से शुरू होगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग सेक्शन में स्लाइड्स को विभाजित कर सकते हैं या बांट सकते हैं। अगर आपको रीनेम करना है तो रीनेम कर सकते हैं, रिमूव सेक्शन करना है रिमूव सेक्शन कर सकते हैं, या रिमूव ऑल सेक्शन करना है तो रिमूव ऑल कर सकते हैं। जैसे रिमूव ऑल किया तो ये सारे देखो आप सेक्शन रिमूव हो गए। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके फॉन्ट टैब। फॉन्ट टैब में क्या होता है आपको पहले ही बता रखा है मैंने, एमएस वर्ड के अंदर बोल्ड करना मतलब गहरा होना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना। एक नया ये ऑप्शन है टेक्स्ट शैडो। इसमें क्या होता है कि आपने जो ये टेक्स्ट टाइप किया है, ये जो टेक्स्ट है आपने इस टेक्स्ट पर आपको शेडो देनी है। आप चेक कर सकते हो, जैसे ही मैं शेडो दूंगा देखो क्या चेंजेस होता है। क्या चेंज हुआ? टेक्स्ट के बैकग्राउंड में हल्की सी छाया बन जाती है। क्या बन जाती है?
जिसको अपन क्या बोलते हैं, शेडो बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये शेडो अपन इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू आपको बताया था कि टेक्स्ट के मिडल में अपन लाइन खींच सकते हैं। डबल स्ट्राइक थ्रू डबल लाइन खींच सकते हैं। डबल स्ट्राइक थ्रू को खींचने के लिए अपन यहाँ पर लॉन्चर बॉक्स पे क्लिक करेंगे और डबल स्ट्राइक थ्रू यहाँ पर आता है, इसको ओके कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये स्ट्राइक थ्रू एंड डबल स्ट्राइक थ्रू बना सकते हैं। यहाँ पर ये आता है कैरेक्टर स्पेसिंग। आप लोगों को बताया था कि लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन है कैरेक्टर स्पेसिंग का, कि भाई कैरेक्टर के बीच में स्पेस कैसे दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, क्या लिखा मैंने, ओनली कंप्यूटर लिखा है मैंने। क्या लिखा है, कंप्यूटर लिखा है। कंप्यूटर के कितने कैरेक्टर है कंप्यूटर में, 8 कैरेक्टर है। कितने कैरेक्टर है, तो आप जैसे ही कैरेक्टर स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है वेरी टाइट। तो आप चेक कर सकते हैं वो टाइट हुआ, फिर नॉर्मल टाइट, फिर नॉर्मल, लूज और वेरी लूज। तो आप देख सकते हैं कि कैरेक्टर के बीच में क्या बना, स्पेस बना। तो वेरी लूज में ये स्पेस बन गया। तो अपन इस तरीके से कैरेक्टर के बीच में स्पेस दे सकते हैं, जिसको अपन बोलते हैं कैरेक्टर स्पेसिंग। नेक्स्ट आता है चिंज केस। चिंज केस में आपको बताया था कि चिंज केस में सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस होता है। जैसा कि यहाँ पर अपन ये लिखा, अभी सब क्या है, कैपिटल है। इन सभी को अगर स्मॉल करना है तो लोअर केस कर देंगे, सब स्मॉल हो जाएंगी। सबसे पहले कैरेक्टर को कैपिटल करना है तो सेंटेंस केस से कैपिटल हो जाएगा। अपर केस से सभी कैपिटल हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड से प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। टॉगल केस में प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। फिर ग्रो फॉन्ट एंड स्ट्रिंग फॉन्ट बताया था, जिसका इसमें 2010 में 2019 में क्या नाम है, डिक्रीज एंड इंक्रीज फॉन्ट। क्या नाम है, 2010 के अंदर इन दोनों ऑप्शन का नाम है, इसका नाम है ग्रो फॉन्ट और इसका नाम है श्रिंक फॉन्ट। लेकिन एंड डिक्रीज फॉन्ट साइज से क्या होता है, फॉन्ट की साइज छोटी होगी। फिर उसके बाद में यहाँ पर हाईलाइट कलर शो हो रहा है। टेक्स्ट को हाईलाइट कलर अपन दे सकते हैं। जैसे हाईलाइट पे क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया, ये हाईलाइट हो गया, इसको सेलेक्ट किया, ये हाईलाइट हो गया। तो ये जब तक आप सेलेक्ट कर जाएंगे, एस्केप बटन की मदद से इसको हाईलाइटर को हटा सकते हैं। और इसको वापस क्लियर करना है हाईलाइट कलर को, तो यहाँ जाके हाईलाइटर कलर टेक्स्ट का जाके नो कलर कर देंगे। कलर अपन बदल सकते हैं, जो भी कलर आपने वो कलर कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग अभी बताया था मैंने आपको, क्लियर फॉर्मेटिंग क्लिक करके वापस जैसा फॉर्मेटिंग था उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर बुलेट्स बताए थे आपको। जैसे ये मैंने टाइप की है, कितनी लाइन है, 5 लाइन है। कितनी है, 5 लाइन है। यहाँ पर इंसर्ट करना है, तो मैं जो बुलेट सही लगेगा वो बुलेट यहाँ पर जैसे मैंने इंसर्ट किया अभी, यहाँ पर क्या है कि एक टेक्स्ट बॉक्स है ना यहाँ पर, जैसे मैंने इसको, ये हेडिंग टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। इस हेडिंग टेक्स्ट बॉक्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक नया टेक्स्ट बॉक्स डाल देता हूँ। नया टेक्स्ट बॉक्स डालने पर मैं लिखता हूँ कंप्यूटर, और बुलेटिंग में यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ। जैसे सभी को करना है तो सभी को बुलेट से यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। किया, फिर जो भी लिखना है एंटर एंटर एंटर, ऐसे ऐसे बुलेट्स बनते जा रहे हैं। अभी क्यों नहीं बन रहे थे, क्योंकि वो जो था वो हेडिंग टाइटल था, ठीक है ना। अपन ने यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया, इसमें ये बुलेट्स लग गए। नंबर लगाना है तो नंबर लग जाएंगे, ये नंबरिंग है, ठीक है ना। एक मैंने आपको बताई थी मल्टी लेवल लिस्ट, बताई थी ना, ठीक है ना, 1.1 वगैरह।
तो इसमें क्या है कि इस तरीके से ये अपन टाइप करके टैब प्रेस करते हैं ना, शिफ्ट टैब टैब प्रेस, तो इस तरीके से टाइप कर सकते हैं। तो टैब प्रेस करने पर मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट हो जाएगी आपके। लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट। शॉर्टकट की क्या होती है लेफ्ट अलाइनमेंट की? कंट्रोल प्लस एल होती है लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की। राइट अलाइनमेंट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस आर। सेंटर अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस ई होती है। एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपके कॉलम्स। कॉलम्स बताए थे आपको, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, ठीक है ना। ये किस तरीके से अपन इसको सेलेक्ट किया, 2 कॉलम में हो गया देखो, ठीक है। 3 कॉलम में करना है तो 3 कॉलम में हो जाएगा, ठीक है। फिर ये आपका आता है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, ठीक है ना। इसमें अपन डिक्रीज इंडेंट लिस्ट बोलते हैं, ठीक है, और इंक्रीज इंडेंट लिस्ट बोलते हैं। वन टाइम 1 कॉलम में वापस कर दिया तो ये देखो चल रहा है आगे। टैब की सहायता से भी कर सकते हैं और शिफ्ट की टैब की सहायता से भी डिक्रीज एंड इंक्रीज कर सकते हैं अपन। फिर आता है पैराग्राफ स्पेसिंग। तो पैराग्राफ स्पेसिंग यहाँ से पैराग्राफ स्पेसिंग कर सकते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस 1 2, इस प्रकार से आप पैराग्राफ स्पेसिंग लगा सकते हैं प्रैक्टिकल में। उसके अलावा नेक्स्ट आता है डायरेक्शन। हॉरिजेंटल रखना है, रोटेट करना है टेक्स्ट को। जैसे मैं टेक्स्ट बॉक्स को बढ़ा देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, और इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखता हूँ मैं कैपिटल में ओनली श्री, ठीक है। इसको डायरेक्शन चेंज करनी है, इस प्रकार से लिखना है जैसे, ठीक है, या फिर आपको इस प्रकार से लिखना है या स्ट्रेट लिखना है, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको रोटेट या रोटेशन कर सकते हैं। टेक्स्ट, अलाइन टेक्स्ट आता है। अलाइन टेक्स्ट में क्या होता है कि ये जो बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर आपको इस टेक्स्ट को कहाँ रखना है, ठीक है। जैसे मिडिल टेक्स्ट कर दिया मैंने, ठीक है। एक नया लेआउट ले लेते हैं अपन, ठीक। यहाँ पर मैंने लिखा अभी श्री कंप्यूटर पाली लिखा, ठीक है। श्री कंप्यूटर पाली लिखा, तो श्री कंप्यूटर पाली लिखने पर यहाँ पर ये देखो जो टेक्स्ट आ रहा है वो उसमें जैसे ये लिखा, कंट्रोल प्लस ई करने पर सेंटर अलाइनमेंट होता है, आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है नेक्स्ट, इसमें अलाइन टेक्स्ट जो आ रहा है, ठीक है ना, टॉप में, मिडल में, बॉटम में, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन अलाइन टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। टॉप में करना है टॉप में, मिडल में करना है मिडल में, बॉटम में करना है बॉटम में, तो यहाँ से ये अलाइन टेक्स्ट सेट हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट पैराग्राफ का आता है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। तो यहाँ पर जितने भी अपन ने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किए या लेआउट बनाए अपन, तो इन सभी को अगर स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना है तो कंट्रोल ए करके या फिर सेलेक्ट करके कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट करेंगे तो ये स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से देखो, इसको भी स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना है तो स्मार्ट आर्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पास में खुल गया, जस्ट एंटर करेंगे, टैब दबाएंगे, इसके अंदर लिखा जाएगा, ठीक है, हो गया ना स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट। तो इस तरीके से ये पावर पॉइंट के अंदर क्लिपबोर्ड, स्लाइड, फॉन्ट एंड पैराग्राफ, क्लियर है।